आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। रूस ने स्मार्ट ग्लाइड बमों की हमलावर क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा दिया है, जिससे यूक्रेन में खतरे की घंटी बज गई है। अब प्रक्षेपण क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में स्थित कोई भी शहर खतरे में पड़ सकता है। यूक्रेन के विदेश खुफिया एजेंसी के पूर्व कमांडर जनरल माइकोला मालोमुज ने इस हथियार के खतरे के बारे में चेतावनी दी है। रूस के नए निर्देशित ग्लाइड बमों, जिन्हें KA-B के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग सितंबर-अक्टूबर 2025 के दौरान किया गया था। उनकी मारक क्षमता 150 से 200 किलोमीटर तक बढ़ गई है, जो इस युद्ध में एक रिकॉर्ड दूरी है। बहुमुखी लड़ाकू मॉड्यूल से लैस और लगभग 100 किलोग्राम के वॉरहेड ले जाने वाले ये KA-B दिखाते हैं कि रूस हमलों की गहराई को बढ़ाना चाहता है। यदि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो यूक्रेन के लिए खतरा बहुत गंभीर होगा। रूस ने सोवियत काल के हवाई बमों को आधुनिक UMP किट और रॉकेट इंजन लगाकर बदल दिया है। इन बमों में भारी विनाशकारी शक्ति होती है, इन्हें रोकना मुश्किल होता है, ये अपेक्षाकृत सटीक हमला करने में सक्षम होते हैं और इन्हें लॉन्च करने वाले साधन यूक्रेन की वायु रक्षा की सीमा से बाहर उड़ते हैं। इन कारकों के संयोजन से ग्लाइड बम विशेष रूप से खतरनाक हो जाते हैं। जनरल मालोमुस के अनुसार यूक्रेन के लिए सबसे प्रभावी जवाबी उपायों में से एक है रूसी लॉन्च वाहनों को नष्ट करना। इसके लिए यूक्रेन को UAV और मिसाइलों जैसे लंबी दूरी के हथियारों की आवश्यकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इन नए कैब के खिलाफ मुख्य रक्षा पंक्ति के लिए अमेरिका और जर्मनी के आधुनिक तीसरी से छठी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली की आवश्यकता होगी। अमेरिकी और जर्मन सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक आकाश बनाते हैं जो दुश्मन के UAV और मिसाइल नेविगेशन सिस्टम को बाधित करने में सक्षम हैं। वे लक्ष्य के नियंत्रण प्रणाली में घुस सकते हैं और उन्हें अन्य लक्ष्यों, यहां तक कि दुश्मन की सैन्य संपत्तियों की ओर भी मोड़ सकते हैं। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ओले सिनेहुभोव ने कहा कि खार्किव प्रांत में हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली को उन क्षेत्रों के लिए सक्रिय किया जाएगा जो कैब ले जाने वाले रूसी विमानों के क्षेत्र से 150 किलोमीटर के भीतर हैं। यह एक नए खतरे के प्रति प्रतिक्रिया है। 2025 में रूस ने ग्लाइड किट और सुधार किट से लैस 75,000 हवाई बमों के उत्पादन की योजना की घोषणा की, जिससे सामान्य अनगाइडेड बम विस्तारित उड़ान रेंज वाले सटीक हथियार बन जाएंगे। यह मास्को के निर्देशित बम उत्पादन में 50% की वृद्धि दर्शाता है। सुनने के लिए धन्यवाद।